जैसा कि आप लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, तो बच्चों आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। तो आज का ये जो सेशन है ये है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं और उनको आपको करके जाना चाहिए। बहुत यूजफुल होगा आप लोगों के लिए ये एसएससी एमटीएस में। जो भी बच्चे एसएससी एमटीएस का एग्जाम देंगे या जो देने जाने वाले हैं आप उनको जानते हैं, तो ये वीडियो उन तक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, नए हैं तो। और जो भी आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से आपको 5 क्वेश्चन में करा देता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। एसएससी एमटीएस 5/7/2022 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा 6 और 5 दोनों से विभाज्य है। जब दो संख्याओं से विभाज्य एक साथ पूछे तो उन दोनों का लेस है निकाल लो। जैसे यहां 6 और 5 है बच्चों, 6 और 5 है आपकी सहअभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके आपस में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता, तो उनका लेस निकालना बड़ा आसान होता है। दोनों की गुणा कर दो 30, 6 में 30, इनका 30 आपका जो है लेस हो गया। अब ये देखो 200 से 400 के बीच 30 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो भाई 30 के टेबल में आने वाली संख्याएं, तो सबसे पहले 3 सते 21, 210 आएगी, ध्यान दीजिएगा। और अब अगर इसमें मैं ऐड करता जाऊं 3 सते 24 और 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 हम 27, 3 हम 30, 11 तिये 33, 12 तिये 36, 13 तिये 39। अब देखिए इसके आगे जाएंगे तो 400 से ऊपर चला जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी 7 संख्याएं हैं जो 5 और 6 दोनों से विभक्त होंगी 200 से 400 के बीच। बढ़िया लगा है तो भाई लाइक बटन जरूर दबा दो और शेयर करना वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, एसएससी एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संख्या पद्धति का। जब n को 36 से विभक्त किया जाता है तो शेषफल 12 आता है। शेषफल क्या होगा जब n को 9 से विभक्त किया जाएगा। n को विभक्त किया जा रहा है, n हमें पता नहीं क्या है, तो इसलिए जब ये संख्या नहीं पता होती तो पहले केस में क्या शेषफल बचा वो देखो। तो पहले केस में 12 शेषफल बचा, इसको ले लो। और अब दोबारा किससे भाग करने के लिए वो बोल रहा है, उससे पहले वाले शेष को भाग करना है। दोबारा कह रहे हैं 9 से विभक्त करेंगे, किसको विभक्त करना है, n को। n हमें पता नहीं है, तो इसलिए जो पहले केस में शेषफल बचता है अगर उसी को 9 से भाग कर लूं, 9 एकम 9, जो यहां शेष बचेगा वही n को भाग करके भी शेष आएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1 से 100 तक 17 के 13 गुणांक है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें देखिए ये क्या होगा, 2 कथन देगा, आपको देखना कौन सा कथन सही कह रहा है। तो 1 से 100 तक 7 के 13 गुणांक है, तो आप क्या करो 7 की गुणा करके देखो 100 तक की संख्या कितने तक आ रही है। 14 से गुणा करेंगे तो 14 सत्ते 98 होता है, तो मतलब 14 गुणांक है उसके, और उसने कहा 13 गुणांक है, तो पहला कथन हो गया गलत। अब 19 और 5 की गुणा करके देखें, 19 पंजे 95, 19 की 6 में गुणा करूंगा तो 100 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए 5 ही गुणांक है, तो ये बात सही है। तो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी एमटीएस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 21 के स्क्वायर तक का आपसे पूछा है, मान कितना होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कह सकते हैं n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3। लेकिन ये तब लगाते हैं जब 1 से 21 तक, मतलब स्टार्टिंग से चले, तो हम 1 से 21 तक निकालेंगे, फिर 1 से 7 तक का निकाल के उसे माइनस कर देंगे। लेकिन बच्चों उसमें काफी टाइम लगेगा और ये संख्याएं छोटी होती है, और एग्जाम में देखो ये दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सीधी वैल्यूज निकालनी है। तो यहां 9 का स्क्वायर निकालेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81, फिर 11, 9 से 11, 11 का 121, फिर 13, फिर 15, 17, 19, 21। अब बच्चों इनको आप निकालो और डायरेक्ट ऐड कर दो, इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे अगर आपके पास स्क्वायर ज्यादा बड़े नहीं है। नहीं तो ये फॉर्मूला होता है कि इसमें क्या करते हैं 1 से 21 तक कितनी
जो है विषम संख्या है, पहले वो निकालेंगे, उसे n मानेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, 1 से 7 तक निकालेंगे, उनको यहां माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करके ऐड करके क्या आंसर आया कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं किसका आंसर कितना सही आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमटीएस में नंबर सिस्टम में से पूछा जाने वाला, जो इकाई अंक के लिए होता है। इकाई अंक के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एमटीएस में। तो ये क्वेश्चन देखिए, उसने कहा 13 की पावर 123 का इकाई अंक क्या है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि 13 में से इकाई अंक उठाओ जो कि 3 है, और उसकी पावर देखो 123 है। इस 123 को आपको 4 से भाग करना है बच्चों, 4 × 12। अब ये शेष, जो शेष आता है बस उसी को पावर रखना है, जो भी नंबर है उसकी जो भी पावर है उस पावर को हमेशा 4 से ही भाग करना है, और शेष को उसकी पावर रखना है। 3 × 3 होती है 27। अब यहां जो इकाई अंक आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एसएससी एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है एमटीएस के लिए, करके जाने चाहिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन। जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको कराया उसी से रिलेटेड फिर से एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 22 की पावर 471 का इकाई अंक क्या है। तो यहां से पहले इकाई अंक लेंगे जो कि 2 है, उसकी पावर 471 है। इस 471 को 4 से भाग करना होता है बच्चों, 4 एकम 4, 7 आएगा, 4 एकम 4, 4 सते 28, 3 बचा, तो 2 की पावर आप यहां लेंगे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा इकाई अंक। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे, बहुत आसान सी ट्रिक है, इसको यूज करिए, इकाई अंक का आंसर आपका हमेशा सही आएगा।